नमस्कार दोस्तों। हमने चर्चा की है कि हमारे खेत में एआई को अच्छी तरह से काम करने के लिए डेटा कितना महत्वपूर्ण है और सटीक डेटा हमारे निर्णयों में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। लेकिन अब हम एक और महत्वपूर्ण बात जानेंगे। आप अपने खेत में ये डेटा कैसे इकट्ठा कर सकते हैं। ये उतना मुश्किल नहीं है जितना आपको लगता है, और ये एआई को आपकी फसलों को ज्यादा स्वस्थ बनाने और संसाधनों की बचत करने में अधिक प्रभावी ढंग से मदद करेगा। हाँ किरण, और ये महत्वपूर्ण है। डेटा इकट्ठा करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। वास्तव में आप शायद पहले से ही डेटा इकट्ठा कर रहे होंगे और आपको इसका एहसास भी नहीं होगा। जब आप अपनी फसलों, मौसम या मिट्टी को परख रहे होते हैं, तब आप जानकारी इकट्ठा कर रहे होते हैं। मुख्य बात यह है कि डेटा को ऐसे तरीके से रिकॉर्ड करना जिसका उपयोग एआई आपको स्मार्ट सलाह देने के लिए कर सके। बिल्कुल सही। चलिए कुछ बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। निरीक्षण। उत्तर प्रदेश के रमेश जैसे किसान जो गेहूं की खेती करते हैं, वे हमेशा निरीक्षण का उपयोग करते हैं। वे रोज नोट करते हैं कि उनकी फसल कितनी ऊंची हो गई है, उसमें कोई कीट है या नहीं, और उस दिन का मौसम कैसा था। इन सरल चीजों पर ध्यान देने की उनकी आदत उन्हें यह ट्रैक करने में मदद करती है कि उनकी फसलों की स्थिति कैसी है और कौन सी परिस्थितियां उन्हें प्रभावित कर रही है। बिल्कुल सही कहा किरण। लेकिन रमेश सिर्फ इतना ही नहीं करता, वो आधुनिक टूल्स का फायदा उठाता है। उदाहरण के लिए वो अपने खेत का डेटा ट्रैक करने के लिए एक मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करता है। ये ऐप रोज का मौसम अपने आप रिकॉर्ड करता है और रमेश इसका उपयोग अपनी गेहूं की फसल के विकास के चरणों को नोट करने के लिए करता है। ये एक डिजिटल नोटबुक है जो सभी महत्वपूर्ण जानकारी को एक ही जगह पर रखता है, जो एआई के उपयोग के लिए तैयार रहता है। टूल्स की बात करें तो खेत में लगाए गए सेंसर्स को भूल नहीं सकते। ये छोटे उपकरण अब बहुत से लोगों के लिए किफायती है और खेती के तरीकों में एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी की नमी मापने वाले सेंसर जो मिट्टी में लगाए जाते हैं, वे मिट्टी में पानी की मात्रा मापते हैं। रमेश ने भी कुछ सेंसर लगाए हैं और वे अपने आप उनके मोबाइल ऐप पर नमी का डेटा भेजते हैं। इससे उन्हें पता चलता है कि कब पानी देना है और वे पानी का ज्यादा इस्तेमाल करने से बच सकते हैं, जिससे पानी और ऊर्जा की बचत होती है। ये सेंसर और मोबाइल ऐप्स अब आसानी से खरीदे जा सकते हैं और आप इन्हें स्थानीय कृषि केंद्रों या सहकारी समितियों से आसानी से प्राप्त भी कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है किरण। सेंसर सटीक रियल टाइम डेटा प्रदान करने में मदद करते हैं, लेकिन अगर आपके पास सेंसर उपलब्ध नहीं है तो रमेश एक मौसम स्टेशन का भी इस्तेमाल करता है। ये स्टेशन अपने आप तापमान, नमी और बारिश का डेटा इकट्ठा करता है। ये आपके खेत पर एक मौसम पूर्वानुमान प्रणाली की तरह है। ये डेटा उनकी एआई सिस्टम को प्रदान किया जाता है, जो इसका विश्लेषण करके अधिक सटीक सलाह देता है। और यही सब कुछ एक साथ जुड़ता है। एआई सिस्टम इन सभी डेटा का उपयोग करता है, चाहे वो मिट्टी के सेंसर हो, मौसम स्टेशन हो या रमेश द्वारा लिखी गई टिप्पणियां। इन सब का उपयोग करके स्मार्ट अनुमान लगाता है। उदाहरण के लिए पिछले साल एआई ने मौसम के पैटर्न और मिट्टी में नमी के स्तर के आधार पर पहले ही कम बारिश की भविष्यवाणी की थी, जिससे रमेश जल्दी से तैयारी कर सका और अपनी फसलों को सही मात्रा में पानी दे सका। इससे उन्हें फसलों के नुकसान को टालने और पानी की बचत करने में मदद मिली। लेकिन डेटा इकट्ठा करना सिर्फ तकनीक से जुड़ा नहीं है ना किरण? ये इसे सही तरीके से व्यवस्थित और संग्रहित करने से भी जुड़ा है। ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। रमेश उनके द्वारा रिकॉर्ड की गई सभी चीजों को स्पष्ट रूप से लेबल करके तारीख लिखते हैं। अपनी नोटबुक, मोबाइल ऐप या कंप्यूटर पर वे इस डेटा को व्यवस्थित रखते हैं, जिससे बाद में ट्रैक करना और संदर्भ लेना आसान हो जाता है। हाँ, बिल्कुल सही। किसानों द्वारा की जाने वाली एक बड़ी गलती ये है कि वे डेटा इकट्ठा तो करते हैं, लेकिन उसे सही तरीके से व्यवस्थित नहीं करते। अगर ये डेटा अव्यवस्थित है या महत्वपूर्ण विवरण नहीं लिए गए, तो एआई सिस्टम सटीक सलाह नहीं दे पाएगा। इसीलिए रमेश ने हर हफ्ते अपने रिकॉर्ड की समीक्षा करने की आदत डाल ली है। वे डेटा को श्रेणियों में रखता है, जैसे मिट्टी का डेटा, फसल का स्वास्थ्य और मौसम, और इन सभी चीजों की तारीख लिखता है, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि हर निरीक्षण कब किया गया। बिल्कुल सही कहा किरण। जब डेटा व्यवस्थित किया जाता है, तब एआई किसी अवधि में पैटर्न देख सकता है। उदाहरण के लिए कुछ हफ्तों में तापमान में होने वाले बदलाव का जमीन की नमी और फसल की वृद्धि पर कैसा प्रभाव पड़ता है, ये एआई देख सकता है। ये एआई को आपके खेत के लिए अनुकूलित अनुमान और सिफारिशें करने में मदद करती है। और सबसे अच्छी बात यह है,
रमेश ने इन सभी प्रयासों के परिणाम वास्तव में देखे हैं। डेटा इकट्ठा करके, व्यवस्थित करके और उपयोग करके उन्होंने अपनी खेती की उत्पादकता में सुधार किया है। उन्हें अब ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि अपनी फसलों को कब पानी देना है या कब खाद देनी है। एआई उसे ये निर्णय लेने में मदद करता है। उन्होंने पानी की बर्बादी कम की है, उर्वरकों का उपयोग अधिक कुशलता से कर रहा है और उनकी फसल का उत्पादन भी बढ़ा है। इसके अलावा इससे वो पैसे भी बचा रहा है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि डेटा इकट्ठा करना जटिल या महंगा नहीं होना चाहिए। सरल चीजों से शुरुआत करें। अपने खेत में रोजाना के बदलाव रिकॉर्ड करने के लिए अपनी नोटबुक या मोबाइल फोन का उपयोग करें। जैसे जैसे आपको यह आसान लगने लगेगा, वैसे वैसे आप सेंसर या मौसम स्टेशन जैसे उपकरण जोड़ सकते हैं। लेकिन याद रखें, सबसे महत्वपूर्ण बात है सब कुछ व्यवस्थित और सुसंगत रखना। बिल्कुल सही। चाहे वो निरीक्षण करके हो, एप्स का उपयोग करके हो या सेंसर पर निर्भर रहकर, डेटा इकट्ठा करना आपकी खेती के लिए एआई का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। और एक बार जब आपको ये जानकारी रिकॉर्ड करने और व्यवस्थित करने की आदत पड़ जाती है, तो स्मार्ट डेटा संचालित निर्णय लेना कितना आसान हो जाता है, ये आप जल्द ही देख पाएंगे। खेती सिर्फ रोजमर्रा का काम नहीं है, बल्कि एक बेहद कुशल और लाभदायक अनुभव है। बिल्कुल सही किरण। आपका डेटा जितना विश्वसनीय और व्यवस्थित होगा, आपकी एआई प्रणाली आपको उतना ही बेहतर मार्गदर्शन कर सकेगी। इसलिए छोटी चीजों से शुरुआत करें और जैसे जैसे समय बीतेगा अपने डेटा संग्रह कौशल को विकसित करते रहें। इन सरल आदतों से आपकी खेती की पद्धतियां कैसे बेहतर हो सकती हैं, ये आप जल्द देख पाएंगे। हाँ दोस्तों, रमेश की तरह आप भी अपनी खेती के अनुरूप तरीके से डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। साधारण छोटे निरीक्षणों से लेकर उन्नत सेंसर तक जानकारी का हर टुकड़ा महत्वपूर्ण होता है और आपके पास मौजूद एआई ये डेटा आपके खेत के लिए अच्छे निर्णय लेने में, फसलों को स्वस्थ रखने में और एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने में मदद करेगा।